माघ महीने की पूर्णिमा की कथा जो श्रद्धा और भक्ति का महत्व बताती है। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। माघ मास की शीतल पूर्णिमा को पावन दिन था। चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी और गंगा माता का जल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान, दान और पूजा के लिए आए थे। किसी के हाथ में सोना था, किसी के पास अन्न, तो कोई वस्त्र दान कर रहा था। उसी भीड़ में सुकेतन नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण भी था। उसके वस्त्र पुराने थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में गहरी श्रद्धा थी। सुकेतन के पास न धन था, न अन्न, न दान देने योग्य कोई वस्तु। वह थोड़ी देर रुक लोगों को दान करते हुए देखता रहा। उसके मन में भी एक पल के लिए दुख आया और उसने सोचा, काश मेरे पास भी कुछ होता जो मैं प्रभु को अर्पित कर पाता। फिर उसने मन को समझाया, भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। सुकेतन ने ठंडे जल में गंगा स्नान किया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में अद्भुत शांति थी। स्नान के बाद वह नदी के किनारे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने आसपास से एक हरा पत्ता उठाया उसने और उसे गंगा जल से धोया और श्रद्धा से बोला, हे प्रभु, यही मेरा दान है, स्वीकार करें आप। उसी समय कुछ लोग बड़े दान देखकर आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने इतना सोना दिया, मैंने इतने वस्त्र दान दिए, मैंने ये किया। उनके शब्दों में दान था, लेकिन मन में तो जो है अहंकार भरा था। सुकेतन यह सब कुछ चुपचाप देखता रहा और फिर एकदम चुपचाप मौन होकर प्रभु का स्मरण करने लगा। उस रात माघ पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में सुकेतन को एक स्वप्न आया और उसने देखा कि भगवान विष्णु है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, कमल पर विराजमान है। भगवान ने करुण स्वर में कहा, सुकेतन, माघ पूर्णिमा का फल धन से नहीं, निर्मल मन से मिलता है। जिस दान में अहंकार हो वह अधूरा है, और जिस भक्ति में समर्पण हो वही पूर्ण है, परिपूर्ण है, पूर्ण है। सुबह आंख खुलते ही सुकेतन का मन आनंद से भर गया। उसकी निर्धनता वही रही, लेकिन दुख समाप्त हो गया। लोग उसकी सरलता से प्रभावित होने लगे, उसे सम्मान मिलने लगा और उसका जीवन शांत हो गया। सुकेतन समझ गया, पूर्णिमा का अर्थ है चंद्रमा का पूर्ण होना नहीं, बल्कि मन का पूर्ण होना है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके जरूर से। इसीलिए कहा जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और विष्णु पूजन तभी फल देता है जब उसमें अहंकार नहीं हो, श्रद्धा हो। जो इस दिन सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। सुकेतन की तरह अगर हम भी माघ पूर्णिमा के दिन अपने मन को शुद्ध कर गंगा स्नान, दान और विष्णु पूजन करें, तो हमारे जीवन में भी शांति और सफलता और आशीर्वाद आएंगे। यही माघ पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। तो आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा अपने मन को शुद्ध करें, भक्ति और श्रद्धा से व्रत करें और अपने जीवन को फल फूलित करें और